तक आपने गुरबाणी के कीर्तन का और विचारन का लाभ उठाया है। थोड़ा समा होर रहिंदा है, इसनूं भी सफला करन दी खेचल करो। रसना द्वारा शब्द विच बोलो ताकि रसना पवित्र होवे और सफली होवे। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सब भाई, तीसरे पासे सब बीबियां गज गज के बोलिया कर। हम मेले उजल कर देवो, हम मेले उजल कर देवो। तुम चतुर सियाने, तुम सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकर देसा उजल कर दे हो, हम मेले उजल कर दे। साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राण। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबान। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने वाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै। कहो नानक यह हवाला,
राख संतन के पाछे उजल कर दे मेले मेले उजल कर दे साध संगत अपने ख्यालों नूं बाहरों रोकण की खेचल करो। पूरा ध्यान शब्द और विचार विच होवे तदे ही पूरा लाभ प्राप्त हुंदा है। वो तद हुंदा है जेकर रसना द्वारा शब्द विच बोली जाइए, कन्नां नूं सुणन विच लगा के रखीए, नेत्रां नूं गुरु स्वरूप दे ध्यान विच महव करिए, बुद्ध नाल विचार करी जाइए। इउं ख्याल दा टका हरि जस और गुरु बाबा जी की शिक्षा विच पूरा पूरा हो जाता है, फिर पूरा लाभ प्राप्त होता है। वाहिगुरू दे भजन दीयां बरकतां और गुरु गुरु संगत की सेवा के लाभ कथन तो बाहर हैं। जिन्हें यह किया वो भजन दीयां बरकतां और सेवा तो फैजियाब होए। सो इयों उन्हां दी बाबत ही हजूर फरमाउंदे, नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाइंदा। जपिए तां दूर हुंदे, सेवा करके मान पाइंदा। जपिए तां दूर हुंदे, सेवा करके मान पाइंदा। जपिए तां दूर हुंदे, सेवा करके
वाहिगुरु दे भजन दियाँ और साधु सेवा साध संगत गुरु की सेवा दियाँ बरकतां कोई गुझियां छिपियां नहीं। अज गुरु कलगीधर दसवें पातशाह का रूहानी दरबार सजया। बेअंत संगत हजूरी विच बैठी हुई नेत्रां करके गुरु के दीदार यूं करते हैं जिमें करोड़ा चकोर एक टक लगा के चंद्रमा वल तकते हैं। गर्दन भावें मनुख जे दीदार करनों नहीं हटते। कन्ना करके गुरु की बाणी सुनते हैं, जबान करके बाणी का उच्चारण करते हैं और निरंतर सिमरन करने वाले बहुत अभ्यासी गुरमुख भी विच बैठे हैं। अपने समय नूं बैकुंठमई बना रहे हैं। इत्थे बैकुंठ वर्गा समा गुजरता जिहड़े अपने समय नूं गुजारते हैं। जदों औध पूरी हुंदी है उस तो बाद उन्हां दी यह जी श्रेष्ठ गति हुंदी है जिसकी बाबत साहिब गुरु पंचम पातशाह फरमाउंदे हैं। दरगे मिलदा थों गुरां दे नाल रत्तियां, गुरां दे नाल रत्तियां। दरगे मिलदा थों गुरां नाल रत्तियां, गुरां नाल रत्तियां। दरगे मिलदा थों गुरां नाल रत्तियां, गुरां नाल रत्तियां। दरगे मिलदा थों गुरां नाल रत्तियां, गुरां नाल रत्तियां।
गुरु आराधना जेभा जप गुरनो नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरनो सतगुर सेती रत्तियाँ दरगे पाइए ठों। इं मरण तो बाद उन्होंने सचखंड बैकुंठ धाम दे विच थां मिलता है। इत्थे कहत कबीर कहिए काहे साध संगत बैकुंठे आ। कबीर जी कहते अगर दुनिया के तख्ते ते कोई बैकुंठ है तो साध संगत ही है। यों गुरु कलगीधर महाराज की हजूरी विच प्रेमी बैकुंठ वर्गा आनंद माण रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लूआं चलदियां हैं। लूआं दे चलन करके पृथ्वी और उसके पदार्थ यों तपते हैं जिमें ईरखालू पुरुष का चित्त तपिया करता है। बार बार सबनों प्यास लगती है तो संगत विच पखे चलते हैं गर्मी के कारण। मैं हजूर नूं भी प्यास लगी, उच्ची आवाज़ नाल आपने फरमाया जद गर्वी बर्दाश्त सिख हाज़र नहीं सी, सामने एक किशोर अवस्था का लड़का यानी 13-14 साल की उम्र का लड़का, बड़ा खूबसूरत शरीर है, कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, किसी अमीर का लड़का है। उठ के जाता है, हथ धो के शुद्धि नाल ठंडे जल का कटोरा भर के ले आंदा। वो कटोरा गुरु जी ने अपने हाथ से ले लिया, पर उस भुजंगी के सिर तो ला के पैरों तक निगाह दौड़ाई। पंपिया किसी अमीर का पुत्र है, पर ਇਹਦੇ हथ पैर बड़े कोमल दीने हैं, प्रतीत ਹੁੰਦਾ इन्हां नाल कदे ने सेवा नहीं की। पुछण लगे काका बीबा किसदा पुत्र है? उसने अर्ज की थी गरीब नवाज, मेरा पिता एक बहुत बड़ा सेठ आदमी है। हाँ प्रतीत ਹੁੰਦਾ तो इन्हां हत्थां नाल कदे कोई सेवा नहीं इसते पहला की। उसने अर्ज की थी हाँ गरीब नवाज पहला दिन है, हजूर नूं जल का कटोरा भर के दिता है। फिर पुछिया इन्हां हत्थां नाल कदे साध संगत दे जुत्ते झाड़े होण? उन्होंने कहा नहीं गरीब नवाज। फिर पुछिया इन्हां हत्थां नाल गुरु के लंगर विच पहुँच के उहदे साध संगत दे जूठे बर्तन साफ किए होण? उन्होंने कहा नहीं महाराज। फिर इन्हां हत्थां दे नाल कदे तप्पड़ विछाए होण साध संगत दे? उसने कहा नहीं सच्चे पातशाह। जल ढोया होवे? उसने कहा नहीं गरीब नवाज। पखा मारिया होवे? नहीं, कदे कोई सेवा नहीं की, पहला दिन है, हजूर नूं जल का कटोरा भर के दिता। ये सुन के गुरु जी ने वो कटोरा सने पानी फेंक दिता। सबदी निगाह चूँकि गुरु जी वल सी, इस करके ये आवाज़ कईयां नूं जो नेड़े नेड़े सन उन्होंने सुनी, जो दूर संगत बैठी सी उन्होंने नहीं सुन सकी क्योंकि उच्ची कीर्तन हो रहा सी। सो सब दे दिल में शंका पैदा होया भी गुरु जी ने पानी मंगाया सी प्यास के कारण, पर इस भुजंगी के हथों पानी नहीं पीता। पता नहीं की कारण है, ये विच किन्ना क नुक्स है जिस करके दे हथों पानी नहीं पीता। यूँ कई किस्म के सब के दिलों के विच शंके ख्यालात पैदा होंदे सन। उन्होंने दूर करने वास्ते और कुछ शिक्षा देने वास्ते आप जी ने कीर्तन बंद किया। उच्ची आवाज़ नाल सारी संगत नूं वाजा करके कहा प्रेमियों कि तुहाडे विच कोई इहो जिहा प्रेमी माई भाई भी है जो मुर्दे नूं छो के पानी पी लवे, भोजन छक लवे? सब ने कहा गरीब नवाज मुर्दे ने छुया ना तो कोई पानी पींदा ना भोजन छकदा, क्योंकि मुर्दे नूं टच हुई वस्तु अशुद्ध हो जाती है। होर ताकि किते कताई जे किसी प्राणी का मृत्यु हो जाता है, लोग उसके पिछे शमशान भूमिका तक मजल जाते हैं। घर आके इशनान वगैरह करके बस्तर बदल के
फिर खान पान में प्रवृत्त होंगे हैं। उसके पिछे जान करके ही अपने आप को इतना अशुद्ध मानते हैं। गुरु जी कहते आम लोग मुर्दे के पिछे जान करके फिर स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र पहन के फिर कुछ खाते या पीते हैं, यानी मुर्दे के पिछे जान करके ही अपने आप को इतना अशुद्ध मानते हैं। कुछ खाते पीते ने बिना स्नान या वस्त्र बदले, पर मैं मुर्दे ने छुआ पानी क्यों पी ला भाई। सबने अर्ज की गरीब नवाज है मुर्दा तो नहीं, किसी अमीर का लड़का है, शुद्धि नाल हथ धो के ले आया है। गुरु जी ने फरमाया कि थानू गुरु नानक सच्चे पातशाह का बचन भुल गया। जिन्हां दे बचनां नूं तिन्नां लोकां 14 भवनां विच सब ने स्वीकार किया है, उन्हां दे वचन थानू भुल गए। सब ने अर्ज की सच्चे पातशाह दसो की वचन गुरु बाबे दे। कहने पता है गुरु बाबा जी किसनों मुर्दा कहते हैं। सब संगत ने फिर अर्ज की हजूर फरमाओ। आप जी ने फरमान किया अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। गुरु बाबा जी तो उसनूं मुर्दा कहते हैं जिहदे चित्त विच रब दा प्यार नहीं। रब दा प्यार ना होने करके सेवा भगती तो शून है। इस करके उसनों मुर्दा कहते हैं। भावें अत सुंदर शरीर का बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो, कुलीन बहुत चंगी कुल का भी क्यों ना हो, चतर गल्लां बातां विच बहुता हुशियार क्यों ना हो। मुख ज्ञानी एक मुख ज्ञानी होंदे ने, एक ब्रह्म ज्ञानी होंदे। ब्रह्म ज्ञान वास्ते तो सारे साधन ही हैं। ब्रह्म ज्ञानी प्रभु नूं मिले का नाम है। इस तो परे तो कोई अवस्था ही नहीं रूहानियत विच। सो इत्थे वाचक ज्ञानी मुख ज्ञानी कहने सिर्फ पढ़िया है, आलम है, अमल नहीं। उस वाली इशारा है मुख ज्ञानी। धनवंत धनाड़ भी भावें कितना है। ये पंजे सिफतां एक व्यक्ति विच पाईयां जांदियां हन। अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत। पर जे उहदे चित्त विच रब दा प्यार नहीं, रब दा प्यार ना होने करके सेवा और भगती नहीं करता, उसका दर्जा मुर्दियां विच हजूर ने फरमान किया है। मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका। दर्जा गुरु बाबा जी मुर्दियां विच रखते हैं। जिउंदा कौन है? सो जीव्या जिस मन वसिया सोए। नानक अवर ना जीवै कोय, जे जीवै पत लथी जाए।
सब हराम जेता किछ खाए, राज रंग माल रंग, रंग रत्ता नचे नंग, नानक ठगिया मुठा जाए, बिन नामे पत गया गवाए। क्या खादे क्या पैदे होए, जाना ही मन सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे मिलनी वास। नानक सच्चे नाम बिन सभे टोर विनाश। हाँ, वो जिउंदा है जिहदे मन विच वाहिगुरू वस गया। हाँ, उन्हां बाबत तां हजूर ने ऐसा फरमान किया है, जिन्हां सेवा भक्ति करके मन नूं शुद्ध करके आत्मरस प्राप्त किया है, उन्हां दी बाबत ही ऐसे फरमान है। आत्मरस जे जानिया हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 जन आए ते परवान। जिन्हां ने सेवा भक्ति करके मन की शुद्धि द्वारा आत्मरस प्राप्त किया है, उन्हां दा दुनिया दे विच तिन्नां कालां विच तिन्नां लोकां विच आना प्रवाणिक है। सो उन्हां दा आया सफला है। साहिब दसम पातशाह ताइयों फरमाउंदे हन, आत्मरस जे जान ही सो है खालस देव, पर्व में मोह में ताश में रंचक नाही भेद। जिसने सेवा भक्ति करके मन की शुद्धि द्वारा आत्मरस प्राप्त किया है, वो खालसा है। दशमेश जी फरमाउंदे हन, वो खालसे विच मेरे विच ते परमेश्वर दे विच रंजक मात्र भी फर्क नहीं है, एक रूप हैं। इयों करके इयों दसिया, पर जब सेवा भक्ति नहीं करते उसका दर्जा मुर्दियां विच। साहब दसम पातशाह ने कहा, भाई प्रेमियों, कि तुहानू पता है कुछ, जिस वक्त भगत कबीर जी होए हैं, उस वक्त साढ़े हिंदुस्तान विच किस बादशाह की हुकूमत सी, की ना सी उसका? विद्या का जमाना नहीं सी, उदों लोग पढ़े गुणे थोड़े होंगे, सब चुप हो गए, महाराज पता नहीं कौन सी। कोई ना नहीं जानता उस वक्त बादशाह का, नहीं महाराज। कबीर के नाम नूं कौन भुलिया महाराज? फिर की गल है, हज़ारां मरबा मील का मालक बादशाह, चक्रवर्ती बादशाह, दूसरे पास एक गरीब जुलाह अपनी किरत करके दसां नवां की किरत करता, परमेश्वर का भजन करता और संतां की सेवा करता। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ क्यों जानते हो? महाराज उसके तो असीं रोज़ शब्द पढ़ते हैं, उसकी शिक्षा तो उसके जीवन तो बड़ी शिक्षा हासिल करते हैं। ये क्यों? वो संत सेवी सी और वाहिगुरू का भगत सी, दो गुणा करके वो अमर ते अटल है। और उस वक्त के बादशाह भी चक्रवर्ती बादशाह सी, उसके नाम तुसीं जानते तक नहीं। ये सारा सेवा भक्ति का महात्म है। भाई साहब भाई गुरदास उन्होंने बचन की तुसीं भुल गए, वो की कहते हैं, जे शरीर नाल सेवा ना की जाए, हत्थां पैरां नाल सेवा ना की जाए, तां हत्थ पैर की हैं ते कारजोग उन्होंने दसदे हैं। यूँ कहते हैं, तिरकार हत्थां पैरां नूं, तिरकार हत्थां पैरां नूं,
बिन सेवा तिरग हथ पैर होर नेफल करनी। भाई साहब भाई गुरदास गुरु घर दे वेद व्यास मन्ने हन। उन्होंने थोड़े अखरां विच शरीर दे सारे अंगां नूं जो जो इन्हां दा सेवा दा फर्ज है उस तो बिना धिकार योग दर्शाया है। सिर तो ला के पैरों वल नूं कले कले अंग नूं धिकार योग इउं दस्सिया है। तिरग सिर जो गुरु ना निवें गुरु लगे न चरनी। तिरग लोयण गुरु दर्श बिना पेखे पर तरणी। तिरग सरवण उपदेश बिना सुन सुरत न धरणी। बिन सेवा तिरग हथ पैर तिरग जेबा गुरु शब्द बिना और मंत्र सिमरणी। बिन सेवा तिरग हथ पैर और नेफल करनी। पीर मरीदा पिरहड़ी सुख सतगुर शरणी। यूँ हत्थां पैरां नूं सिर तो ला के पैरां तक कले कले अंग नूं धिकार योग दस्सिया। सिर दा फर्ज है नमस्कार भगती करनी। अगर ऐसा नहीं करता ये भी धिकार योग है। सिर तो नीचे अखां हन जो प्यार नाल गुरु का दर्शन नहीं करदियां बल्कि खोटी निगाही वेखदियां हन। उन्हां अखां नूं भी धिकार योग दस्सिया है। अखां तो नीचे कन हन उन्हां दा फर्ज है वाहिगुरू दा जस सुनना। अगर वाहिगुरू दा जस छड्ड के निंदा चुगली आदि सुनन विच उनकी प्रवृत्ति है उन्होंने भी धिकार योग दस्सिया है। उस तो नीचे जबान है जो जबान हरी जसनी करती निंदा चुगली आदि विच ही लगी रहिंदी है उसनों भी धिकार योग दस्सिया है। उसते नीचे हथ पैर हन वो भी सेवा तो बिना धिकार योग दस्से हैं। यूँ सारे अंगां नूं धिकार योग दस्सिया है। सो बाबा अमरदास जी ने सोचिया गुरु शरण विच आके गुरु दीक्षा तो प्राप्त होगी। अमृतपान कर लिया संस्कार अमृत भी हासिल कर लिया नाम अमृत भी हासिल कर लिया। हुण सेवा भक्ति करके आखिरी स्टेज ब्रह्म ज्ञान की प्रभु प्राप्ति है। उसनों प्राप्त होकर जन्मण के बंधन कट्टे जाण तां बेहतर है। सो जिमें मन सफला है भजन कीते इसी तरह शरीर सेवा कीतियां सफला हुंदा है धन दान कीतियां सफला हुंदा है। यूँ आपने हुण सेवा और भजन वास्ते कम रक्षा कर लिया। सेवा दे विच बड़ी बड़ी बरकतां शक्तियाँ और भजन दे विच बड़ी बड़ी बरकतां ते शक्तियाँ पुरातन जमाने तो ला के हुण तक चलियां आईयां। वो किते बाहर नहीं गईयां। जिमें एक छोटा जिहा बोहड़ का दरख्त बीज हुंदा है वो छोटे जे बीज दे विच किड्डा वड्डा बोहड़ का दरख्त छुपिया हुंदा है पर दींदा नहीं। जेकर उस दरख्त नूं देखना होवे वो छोटे जे बीज नूं जमीन विच गड्ढिया जावे कई लगाया जाए बोया जाए उसनूं पानी वगैरह दिता जाए उसकी हर तरीके से परवरिश की जाए पालना की जाए रक्षा की जाए। कुछ समय दे विच वो बोहड़ का दरख्त हौली हौली वधदा 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 बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह हर इंसान दे अंदर वाहिगुरू सृष्टि का करता हरता तरता और उसदियां शक्तियाँ उसी तरह छिपियां हुईयां हन जिमें छोटे जे बीज के अंदर किड्डा वड्डा बोहड़ का दरख्त छुपिया हुंदा है। पर वो पैदा तद हुंदा है उसनूं जमीन विच लगाया जाए उसकी परवरिश की जाए। इसी तरह हर इंसान के अंदर वाहिगुरू तो दियां शक्तियाँ भरपूर हैं दींदियां नहीं हैं पर प्राप्त कद हुंदियां हैं जदों सेवा भक्ति करके मन नूं शुद्ध किया जाए। अंदरों ही वो शक्तियाँ पैदा हो जांदियां। तदे हजूर पंचम पातशाह ने दस्या प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध।
ये वाहिगुरू की प्राप्ति और इसकी सिद्धि निधि उसकी विभूति दोवें चीज़ां सेवा भगती विच आ जांदियां हैं। इस करके आपने सेवा और भजन, सेवा किहो जी, साध संग दे जोड़े झाड़ने और जूठे बर्तन मांजने, गुरु के लंगर विच पहुँच के झाड़ू देने, पानी ढोना उन्होंने समय विच इतने साधन नहीं सन पानी वगैरह। इस तो इलावा होर बहुत किस्म की सेवा जो गुरु घर विच सी, गुरु गुरु संग की सेवा दे वास्ते आपने कुमर कसा किया। यही नहीं, इस तो इलावा आपने एक बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की। वो की सी, गुरु साढ़े दसे गुरु और बड़े बड़े महापुरख उन्हों का अमृत वे उठ के इशनान करके वाहिगुरू दे जुड़न का नियम से। दसे पातशाह की बात भी ऐसा ही आता है, जाम जामनी जागे कृपाल। छेवें पातशाह दसवें पातशाह ने जंग कीते, पर जंग के दौरान भी ये उपासना जारी रही। यूँ गुरु अंगद देव महाराज पैसवा पैरात रहते इशनान कराया करते। बाबा अमरदास जी ने खडूर साहब तो दरिया ब्यास 4 कोह के फासले ते सी, उत्थों जल्दी गागर लैके आनी, उस दिन इशनान करवाना आपका। वो किवें रात के सत्संग तो बाद पहर सवा पहर रात गुजर जाती। रात के सत्संग तो बाद आपने मोढे ते गागर उठानी, 2 को पुष्पैरे जाना, गुरु वाल किते पिठ ना हो जाए, फिर अरदास करनी, खिमा मंगनी गरीब नवाज, हजूर वाल पिठ हो रही है, दरिया ब्यास वाल मुँह करना, उत्थों जल्दी गागर भर के ले आनी। उत्थे उच्चा थां बनाया हुआ सी जिथे अज गुरुद्वारा दमदमा शिशोवत है, उत्थे रख के दम लेना, इस करके उस गुरुद्वारे का नाम दमदमा साहब है। तो उत्थों दम लैके वेले सिर पहुँच के जिहड़ा वक्त हुंदा सी इशनान का गुरु जी का, उस तो पहले पहले पहुँच के उस जल के नाल इशनान करवाना। हाँ, जे कोई कहे दरियावां का पानी साफ नहीं हुंदा है, मिट्टी घटे वाला हुंदा है, फिर एडी दूरों जाके ले आना, तो उत्थे किहड़ा पानी का घाटा सी। पर साध संग प्रेम दीयां खेडां जिहड़ियां हन प्रेमी ही जानदे। हाँ, प्रेमियों की अवस्था जिहड़ी मन की अवस्था है वह आश्चर्य ही हुंदी है। यूँ करके इतनी खेचल, इतना कष्ट, ये प्रण कीता, भावें गर्मी है सर्दी है, बारिश पैंदी है, दिन साफ है, कुछ भी है, 12 साल ये प्रण आपने पूरा पूरा निभाया। कितनी कठिन प्रतिज्ञा है साथ संग। सो यूँ करके यही जी प्रतिज्ञा जिहड़ी है मुर्दे तो बिना निभ सकती है। मुर्दा होए मुरीद न गली होना, इस करके मुरीद साधक, मुरीद फिदाई, 3 किस्म के सिख, सन्मुख सिख, गुरमुख सिख। यूँ करके जिहड़े मुरीद फिदाई जी ने सब कुछ प्रवान कर दिता गुरु ते, सो उन्हां दे वास्ते यही जी अवस्था बनती है। यूँ मुरीद की डेफिनीशन भाई गुरदास इउं दसदे हैं, मुर्दा होए ना मुरीद गली होवना, मुर्दा होए ना मुरीद गली होवना, मुर्दा होए ना मुरीद गली होवना, मुर्दा होए ना मुरीद गली मुर्दा होए ना
सिख मुर्दा होए मुरीद न गल्ली होवना, सबर शुक्र शहीद भरम पाओ खोवना, गोला मुल खरीद कारे जोवना, ना तुस भूख न नींद न खाना सोवना, पखे दी ताकीद पगमल धोवना, पीसन पीस जदीद पानी ढोवना, चंद माफ ईद पुग खलोवना। इन्होंने डेफिनेशन दसी है मुरीद दी। मुर्दा होए मुरीद गुरु गोर समावे। जिवें मुर्दे की समाई कब्र विच हुंदी है, इसी तरह मुरीद रूपी मुर्दा जो है गुरु दे हुक्म रूपी कब्र विच समा जाता है, गुरु दे विच समा जाता है। यूँ बाबा अमरदास जी ने मुर्दे की न्याई होके कारणा खा ली। इत्थे दसिया मुर्दा होए मरीद न गल्ली होवना, सबर शुक्र शहीद भरम पाओ खोवना। सबर और शुक्र जदों सेवा और भजन करता है, मन शुद्ध और एकाग्र हुंदा, सेवा ते भजन कीते शुद्धि और एकाग्रता दे विच बहुत सारियां शक्तियां बरकतां पैदा हुंदियां हन। इन्हां नूं गुप्त रखना, जज्ब रखना, सबर और शुक्र। जिस वक्त हिंदुस्तान दे विच औरंगजेब बादशाह की हुकूमत सी, रूम वलायत का एक बादशाह उसनूं रब की बंदगी करने का शौक लग्या। उसनूं किसी ने कहा, जितनी देर तक सबर और शुक्र नहीं धारण करता, रब की बंदगी कबूल नहीं पैंदी। हुण सबर ते शुक्र दे मैंने काजियां मुलाणियां पूछना शुरू किया, पर उसकी तसली नहीं हुई, तसली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। अखीर किसी ने कहा, बादशाह आपनों इस इन्हां दो लफ्ज़ों के मैंने दिल्ली औरंगजेब बादशाह की जेल विच एक सरमद नाम करके फकीर है, उस तो पता लग सकेगा। सरमद कौन सी? एक आर्फ लोग सी। औरंगजेब बादशाह ने अपने सारे भाई मरवा दिते सन। इसका भरा दारा शिको आर्फ लोग सी, ज्ञानवान सी, ब्रह्म ज्ञानी सी। मियाँ मीर जी का वह मुरीद सी और इहो जे आरफा लोगों की संगत उसनों चंगी लगती सी। इधर सरमद नाम करके एक आर्फ लोग दिल्ली विच ही, जिथे अज जामा मस्जिद है, उसके नज़दीक ही वसदा सी। मस्त दिगंबर हालत विच रहिंदा सी। वो पहलियां चंगे अमीर नौनिहाल यानी चंगे अमीर घराने का लड़का सी। छोटे हुंदियां उहदे माता पिता चढ़ाई कर गए, इकल्ला रह गया। पर वड्डे भाग उसनूं उसकी प्रवृत्ति सत्संग विच हो गई, यानी उसनूं रब दे प्यारियां फकीरां की सोबत मुयसर हुई। इंसान जिही जी संगत करता है, वैसा इसके मन पर असर पैंदा है, वैसे ही बन जाता है। कबीर मन पंखी पिया उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत करे सो तैसो फल खाए। चोरां की संगत चोर बना दिंदी है, ठगां की ठग बना दिंदी है, जुएबाजां की संगत जुएबाज बना दिंदी है, शराबियों की शराबी बना दिंदी है। इसी तरह शिकारियों की संगत शिकारी बना दिंदी है। भगतों की संगत जिहड़ी है भजन करने वाले पुरुषों की, वो इसनों भगत बना दिंदी, यानी भजन विच लगा के दी जिंदगी सवार दिंदी है। वड्डे भाग समझो उसदे नहीं, उस उम्र दे विच बड़ा मुश्किल है इस मार्ग विच लगना, पर वड्डे भागां करके उसनों सत्संग मुयसर फकीरां की सोबत हासिल हो गई। जितना धन दौलत बहुत सी उसके पास, उसने संतां की सेवा दे विच खर्च करना शुरू किया। संतां की सेवा करनी और भजन करना, यूँ हौली 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 उसनों मंजिले मार्फत प्राप्त हो गई।
ने ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो गया। उसकी अवस्था दिगंबर है, यानी शरीर तो कोई वस्त्र नहीं पहनता, प्रभु दे रंग विच उहदी बिरती अठे पैर झूमदी रहिंदी है। सो औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान के चक्रवर्ती बादशाह सी, ये शरह का पक्षी सी। यूँ एक दिन का जिक्र जुमे का दिन सी, उन्होंने समयां दे विच हाथियां वगैरह दी सवारियां होंदियां, हाथी घोड़े आदि, मशीनरी तो हुण होई है। यूँ बादशाह औरंगजेब जुमे के दिन जामा मस्जिद दे विच 2 घंटे वास्ते नमाज पढ़ने वास्ते आया करता। नज़दीक ही एक फकीर रहिंदा सी, सरमद, शरीर ते कोई वस्त्र नहीं सी पहनिया, दिगंबर सी। आउंदियां आउंदियां एक काजी कहन लगा, बादशाह सलामत, तुहाडे इस्लाम के घराने का फकीर है, यही शरह ते उल्ट चलता है। तुसी चाहुंदे हो सारे हिंदुस्तान दे विच जिथे 2 धर्म चल रहे हैं, हिंदू और मोमन, इको ही बना लो। जो तुसी अपने घर नूं नहीं सवार सकते, दूजियां नूं किवें सवार लोगे? ये थोड़े इस्लाम का फकीर है, शरह तो उल्ट चलता है। सिर ते ना कोई पग है, ना सिर ते कोई इसने टोपी रखी, कुला रखी हुई है, तन ते भी कोई वस्त्र नहीं पहनता है। इसनूं कहना चाहिए सिर ते कोई पगड़ी या कुला रखे और तन ते भी कोई न कोई वस्त्र रखे, क्योंकि शरह ऐसा ही कहती है। इसने अपना हाथी सरमद के पास खड़ा करके कहा, फकीर साईं, शरह ऐसा इजाजत नहीं दिंदी दे शरीर तो कोई वस्त्र ना पहनिया जाए और सिर ते पगड़ी या कुला ना रखा जाए। इस करके आप सिर ते कोई न कोई कुला या पगड़ी जरूर रखो और तन ते भी वस्त्र जरूर पहनो। फकीर बेपरवाह हुंदा है। बड़े पातशाह की यह लोगों की परवाह हुंदी है, संतन अवरना काहूं जाने, बेपरवाह सदा रंग हर के जां को फाक स्वामी। बड़े पातशाह उहदी निगाह विच की हुंदे ने, जिहदी रब दे नाल बनी हुई है, बड़े पातशाह का की उहदी निगाह विच क्या है। यूँ करके वो कहने लगा, क्या अंधा है तुझे नज़र नहीं आता? मेरे सिर ऊपर 4 रंग का कुला है और जिसने अपनी ख्वाहिशात को काबू किया है उसको तन ऊपर वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। पहने ये मखरम अतलस पहने या कुछ भी ना पहने, उसकी अवस्था सम है। यानी फारसी अखरां विच ये लफ्ज़ उसने कहे से, सर बरहना ने इस्तम दारम कुल्हा 4 तरक, तर्क दुनिया, तर्क अकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। ये फारसी अखरां विच कहा सी, मेरा सिर नंगा नहीं, मेरे सिर ते 4 रंग का कुला है। ये तो कहते तेरे सिर ते पाटी लीर भी नहीं, बादशाह कहता तेरे वर्गे अंधियां नूं नहीं नज़र आती। किहड़े रंगों तेरे कुल्हा दे? वो कहेंगे तर्क दुनिया, तर्क अकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क के 4 रंग हैं। पहले दुनिया दी तमाम ख्वाहिशात में त्यागी पहला रंग है। दूसरा रंग में परलोक आदि इच्छा, स्वर्ग आदि विष्ट आदि इच्छा भी त्याग दी हुई है, दूसरा रंग है। तीसरा प्रभु मिलाप की इच्छा होंगी है, जो वह मिलाप हो जाए वो इच्छा भी शांत हो जाती है। कहने लगा तीसरा तर्क मौला, मौला के मिलने की इच्छा में त्याग दी हुई है। फिर चौथा रंग तर्क तर्क, त्याग का त्याग, खुदी का त्याग। 3 किस्म की खुदी है, खुदी मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। खुदी होमे नूं कहने, देहंगता और दे ममता, इसका नाम खुदी है। ये 3 किस्म की है, राजसी, तामसी, शांत की। तामसी खुदी मैं दीन दुखिया अज निमाणा निताणा अपने आप में दे जानता होया, असली जो इसका स्वरूप आत्मा है उसनों भुल के देह दे स्वभाव अपने विच मरने, इसनों यानी खुदी कहते, हंगता कहते, होमे कहते हैं।
पहला तमोगुणी खुदी, तामसी खुदी। दूसरी राजसी खुदी है। राजसी खुदी की है, मैं बड़ा खूबसूरत हाँ, मैं बड़ा धनाड़ हाँ, मैं बड़ा अमीर हाँ, मैं बड़ा सखी हाँ, मैं बड़ा दाता हाँ, मैं बड़े प्रताप वाला हाँ इत्यादि। यह जिहड़े सुभाव देह नूं मुख रखदियां होइयां अपने आप नूं भुल के अपने विच ये सुभाव मनने, इसनूं राजसी खुदी कहंदे। ये दूसरी राजसी खुदी। तीसरी शांत की खुदी हुंदी है, उस दोगुणी पुरुषां विच हुंदी है। मैं संत हाँ, भगत हाँ, ऋषि हाँ, मुनि हाँ, मैं पीर हाँ, पैगंबर हाँ, औलिया हाँ, आलम हाँ, फाजल हाँ इत्यादि। यह जे गुणों को लैके जी बिरती अंदर संफुरण होंगी है, उसनों सतोगुणी खुदी या शांत की खुदी कहते हैं। इन्हां तिन्नां दा त्याग कर देना, त्याग त्याग। तर्क दुनिया, तर्क उपबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, इनू त्याग का त्याग कहा जाता है। तदे वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी ने कहे, राम जी जितनी देर तक त्याग का त्याग नहीं किया जाता परम पदवी की प्राप्ति हो नहीं सकती। यूँ करके ये सरमद ने गल्लां कहियां। सरमद दे पास दारा शिको बहना हुंदा। दारा शिको नूं इस बादशाह ने, हालांकि इसका सगा भाई सी, राज प्यारे राजियां भाई दुर प्यारे। इन्हां लोगों नूं राज प्यारे हुंदे, भरावां नाल कोई प्यार नहीं हुंदा। इस करके इसने अपने भरा मरवा दिते। दारा शिको जो को आर्थ लोग सी, इस सरमद के पास उठन बैठन वाला सी, इसनू भी इसने मरवा दिता। ते औरंगजेब ने यह लफ्ज़ कहा, कहन लगा इन सरमद नूं, कहन लगे उस दारा शिको नूं जो तुहाडे पास बहिंदा सी, जिसनूं तुसीं उहनूं दृष्टांत होया। दारा शिको दे सिर दे उपर छत्र झुल रहा है, अपने आप नूं एक भंगी की शक्ल विच देखे, सिर ते गंदे की टोकरी, मीह पैंदा है, वो पानी सारा ये कपड़ियां के मूँह दे विच पैंदा है। अपने आप में यही शक्ल विच देखिया। चाहिदा तो असीं खिमा मंगदा, पर मूर्खता की कोई हद हुंदी है। हुक्म कर दिता, इस सरमद नूं जेल में छड्ड दो, हत्थां नूं हथौड़ियां, पैरों नूं बेड़ियां मार दो, एक प्याला पानी का और 8 पैर पिछों 1 छटांक लूण, इसनूं ये खुराक मिले और 100 कोटला इसकी पिछ ते रोज़ लग्या कर। ये हुक्म कर दिता। हुण जिहड़ा औरंगजेब अपने प्यो शाहजहान नूं अखां कढवा दिंदा है, जेल विच सिट दिंदा है, उहदे वास्ते ये की गल्लां, पता नहीं किन्ने कारफ मरवाए सन। तद इस दियां रात दी जड़ां जल्दी पट्टियां गईयां ना। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी तो बाद फिर दिल्ली सौ नहीं सकिया। सो जदों इस सरमद नूं जेल विच हत्थां नूं हथौड़ियां, पैरां नूं बेड़ियां, 8 पैर पिछों 1 प्याला पानी का ते छटांक लूण मिलता। सो उस रूम के बादशाह नूं, जिसनूं किसी ने कहा सी, जितनी देर तक सबर ते शुक्र नहीं धारण करता, रब की बंदगी कबूल नहीं पैंदी रब की दरगाह च। हुण सबर ते शुक्र दे असली मैंने पुछना चाहता है, पर तसली बख्श मैंने नहीं उसनूं प्राप्त हो रहे। फिर किसी ने कहा, औरंगजेब की जेल दे विच सरमद नाम करके फकीर है, उस तो पुछो, उत्थे अपना आदमी भेज, उतों तेनों सबर ते शुक्र दे मैंने पता लगेगा। इसने अपना वकील भेजा औरंगजेब के पास भी इसनूं साईं लोग सरमद नूं मिला देना चाहिए। उसने दरोगा जेल नूं कह दिता, इन्हूं मिला दिओ। खैर जिथे हत्थां नूं हथौड़ियां, पैरां नूं बेड़ियां लगियां, मस्ती भी झूम रहे सी, आत्मनंद विच बिरती लिवलीन सी, उत्थे जाके ये बादशाह रूम का वकील कहता है, फकीर साईं मैनू बादशाह रूम ने भेजिया है सबर और शुक्र दे मैंने पूछण वास्ते, कृपा करके ये आप मैनू दसो। कुछ देर तक चुप रहा। अखीर सरमद कहण, कल 12 बजे एक मश्क पानी दी, 2.5 गज कोरा कपड़ा लेंदा आवी, तेनू इन्हां दे मैंने पता लग जाएगा।
सो दूसरे दिन ऐसा ही किया, एक मश्क पानी भी ले गया और 2.5 गज कोरा कपड़ा ले गया। तो जदों पहुँच गया कहने लगा फकीर साईं मैं आ गया हाँ। खैर कहने लगा मेरे शरीर ते ये पानी पा दिया, स्नान करा दे। इस दिन स्नान कर लिया। अब दिगंबर शरीर ते कोई बस्तर नहीं सी पहनता, लेकिन उस दिन उसने वो कोरा कपड़ा लखते बनिया, 2.5 गज कपड़ा सी जड़ा। इतने नू कोड़े 100 कोटा पिछते मारन वाले जिहड़े हुंदे से वो आए। उन्होंने अपना काम शुरू किया, पर आसमान विच की नज़र आया उस वकील नू? बेअंत शक्तियाँ हथ बन्नी खड़ियां सरमद दे अगे। हुक्म करो दिल्ली ते लाहौर दोनों नू हथेलियां ते रख के टकरा के इनका खात्मा कर दी, या इस बादशाह की बादशाही गर्क कर दिए। लेकिन सरमद वालों उंगली के इशारे नाल उन्होंने जवाब मिल रहा है। वो इन्नी तकलीफ झलने के बावजूद भी शांत है चित। इतने नू एक प्याला पानी का एक छटांग लूण आ गया। वो फक के उपर दी पानी पी लिया, शुक्र किया। कहने लगा दसो? वो वकील पूछता है। सरमद कहना मैं दस चुके हाँ, प्रैक्टिकली दस चुके हाँ, इस वास्ते ही तेनों कहा सी। सबर कहते हैं भजन बंदगी करदियां सेवा करदियां मन शक्तियां पैदा होंदियां, उन्होंने गुप्त रखना, जाहिर न करना वाहिगुरू की रजा तो बिना, इसनों सबर कहते हैं। बाकी जो कुछ मिल गया प्रारब्ध अनुसार उस पर प्रसन्न रहना, उसनों शुक्र कहते हैं। देख 100 कोटला पिछते रोज़ लगता है। देखिए इतनी ताकत रखदा, अगर चाहाँ ये बादशाह की बादशाही इधर कर सकता हूँ, पर नहीं करता। इतनी तकलीफ अपने शरीर पर चलना है, इसनों कहते हैं सबर। शुक्र एक प्याला पानी का एक छटांग लूण मिलता मैंने 8 पैर पिछों, एक खा के मैं शुक्र करना। इसनों कहते हैं शुक्र। कह दी अपनी बादशाह में जाके भी सबर शुक्र दे ये मैंने। इत्थे मरीद की डेफिनीशन भी दस दिन भाई गुरदास, मुर्दा होए मरीद न गली होवना, सबर शुक्र शहीद भरम पाओ खोवना। सो इस तरीके से ये गुण ज्यों ज्यों सेवा भगती की जाती है, मन शुद्ध ते एकाग्र हुंदा है, पैदा हुंदे हन। मुरीद की न्याय इतनी कारणा कालनी, जिवें मुर्दे नूं पता नहीं हुंदा भी उस ते कितनी कुछ तकलीफ होई जाए या सुख भी ली जाए, दोनों की कोई परवाह नहीं हुंदी। यूँ बाबा अमरदास जी मरीद मुर्दे की नहीं होके लक बन के कमर कसा करके सेवा ते भजन विच लगे हुए हैं। नाम जपिए तंदूर हुंदे नेड़े, सेवा करके मान पाईंदा। जपिए तंदूर हुंदे, सेवा करके मान पाईंदा। जपिए तंदूर हुंदे, सेवा करके मान पाईंदा। सेवा करके मान पाईंदा।
ने सेवा और भजन दो चीज़ां जिन्हां विच बेअंत बरकत है। इन्हां दे विच सब कुछ ही मिलता है, दीन मिलता है, दुनिया मिलता है, प्रभु प्राप्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, सब कुछ ही इन्हां विच आ जाता है। उन्हां वास्ते कमर कसा कीता। साध संगत उन घड़ी अगे नहीं चलन दिंदी। इस वास्ते आपां नूं रोज़ के सुभाव के मुताबिक पहले आनंद साहब का पाठ करो, फिर गुरु स्त्रोत्र विच बोलना, उस तो बाद एक मानो के अरदास विच जुड़ना, फिर हुक्मनामा सुनना, प्रसाद लैके अगला प्रोग्राम सुन के चाले पाने। जो प्रसंग चल रहा है रोज़ बरोज़ इत्थों अगे नूं चलिया जाए, ये नहीं भी एको दिन समाप्त हो जाना, ये चल ही रहा है। कल इत्थों फिर शुरू किया जाएगा। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया सुन मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सब विसारण
करी तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। हे तुम्हारी गत विद तुम्ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा प्यारा। कहो नानक सब तेरी गुड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। दीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरा। ताको विघ्न न को लागै, जाकी प्रभु आगे अरदास। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप, आपे आने रास। तिसे अग्गै नानका खलै कीचै अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के, खालसा साहिब बोलो जीवा। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर के, खालसा साहिब बोलो जीवा। चार साहिबजादे पंज प्यारे, 40 मुक्ते पंजां तख्तां। सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के, खालसा साहिब बोलो जीवा। जिन्ना गुरमुखां नाम जपिया, बंड छकिया। धर्म है सीस दिते, चरखियां ते चढ़े। बंद बंद कुटवाए, सिदक नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां, सिदकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान धर के, खालसा साहिब बोलो जीवा। सिखां दा मन नीवा, मत ऊची मत पत का राखा। आप काल पुरख वाहिगुरु, सिखां नू सिखी दान। भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां चंडे बुंगे, जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार, सच्चे पातशाह। सिखी सिद्ध के सांस वासां संग निभावना। हे करना निधान सतगुरु जीओ, आप जी दे हजूर दीवान सजाए हन। कीरतन बख्यान होए हन। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना। अगे वास्ते सुध स्पष्ट, कीरतन बख्यान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारां कीतियां हन। इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते वसाओ। आई संगत दी हाजरी, आप जी दे दर ते परवान करो। नामदान सिखी दान, भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देव हाजिर है। आप जी भोग लाओ, शीत प्रसाद साध संगत को मिले। काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदक तो बचा के, आप जी दे पवित्र चरण कवलां दी प्रीत बख्शो।
ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਰਾਵਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। आपका भी आप तू ना ही प्रभु दूर जाने प्रभु तू है। तू ना ही प्रभु दूर जाने प्रभु तू है। गुरु के दूर अंतर्गत तू है। सब तक अपने सामने ही रहकर जाने का दर्शन करते
विधि है, आपको अपने